गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी हो? तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, आज बेयर कॉल हमने कई बार डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से बेयर कॉल के में एंटर कर सकते हैं, या मतलब उसकी क्या प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। आज हम जो है ना, उसी बेसिस पे जो ट्रेड आईडी जो जनरेट हुई है फ्री ट्रेड्स में, जो कि ट्रेड आईडी है 1355, जिसका नाम बेयरपुट स्प्रेड है। कई बार हमने बेयरपुट स्प्रेड को हमने एक थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया था। आज हम जो प्रैक्टिकली जो चीजें हैं, जो ट्रेड्स है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। तो उस पर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है, बिना लेट करते हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अगर आप देखोगे तो बेयरपुट का एकदम यही है कि ये टुवर्ड डाउन साइड में है। अगर टुवर्ड डाउन साइड जाएगा तो ये स्ट्रेटेजी का बेनिफिट है। अब बेयरपुट में स्ट्रेटेजी का अगर मैं कॉम्बिनेशन बताऊं तो क्या होगा। अगर मैं अपर स्ट्राइक प्राइस पकड़ू, लोअर स्ट्राइक पकड़ू, ठीक है, तो अपर स्ट्राइक बाय करेंगे या सेल करेंगे? अगर बेयर पुट की बात करूँ तो परफेक्ट नॉलेज, एकदम परफेक्ट है कि अपर स्ट्राइक प्राइस को हम बाय करेंगे, लोअर स्ट्राइक प्राइस को हम सेल करेंगे। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो हम क्लियर करते हैं। सो अगर आप देखोगे, जो ट्रेड है 20 जून की एक्सपायरी है, मतलब कि 2 दिन बचे एक्सपायरी के लिए। तो एक्सपायरी में पहले डायरेक्टली मेंशन करता हूँ, एक्सपायरी 20 जून है, ठीक है। तो 23,600 और 23,500, इसमें से कौन सा अपर स्ट्राइक प्राइस है, कौन सा लोअर स्ट्राइक प्राइस है? दोनों भी पुट है, ठीक है। आपके हिसाब में से जो 23,600 और 23,500 में कौन सा अपर स्ट्राइक प्राइस है? परफेक्ट। तो 23,600 आपका अपर स्ट्राइक प्राइस है और 23,500 आपका लोअर स्ट्राइक प्राइस है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सो दैट मीन्स कि 23,600 की पुट हम बाय करेंगे और इसको सेल करेंगे, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल अभी क्यों है, किस तरीके से है, वो तो हम डिस्कस करेंगे। सेल करेंगे, परफेक्ट है। और अगर आप देखोगे स्ट्रेटेजी में एज डिस्कस, आप देख सकते हो 23,600 की पुट बाय है और 23,500 की पुट सेल है, एज इट इज दिख रहा है। अब इसकी प्राइस क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। प्राइस है कितने में बाय है? 106 में आपका बाय है, ठीक है, और सेल है आपका 62 में। तो मुझे कंफर्म करो कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो कि ये प्रीमियम पेबल है या प्रीमियम रिसीवेबल है। तो यहाँ पे आप प्रीमियम पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो? और प्रीमियम पे कर रहे हो या रिसीव कर, तो कितना कर रहे हो? देखो सिंपल सी बात है, 23,600 की पुट बाय की हमने 106 में, दैट मीन्स कि हमने जो 23,600 पुट को बाय करने के लिए हमने पे किया है, दैट मीन्स कि हमने प्रीमियम पे किया हुआ है। और 23,500 की प्रीमियम हमने सेल कर दी, यानी कि हमने सेल की, उसके अगेंस्ट में हमको 62 रुपीज की प्रीमियम रिसीव हुई। सो दैट मीन्स कि अगर आप देखोगे तो पे किया हमने नेट नेट 106 माइनस 62 इज इक्वल टू, अगर मैं करूं 106 माइनस 62 करूँ तो कितना आ जाता है? 44, ठीक है। तो मेरी नोट पैड भी आपको विजिबल है ना? ओके, कंफर्म। सो अगर नेट नेट हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये पेबल स्ट्रेटेजी है। दैट मीन्स कि अगर अगर पुट साइड में हम नेट नेट पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि चांसेस हैं कि टुवर्ड डाउन साइड में जा सके। तो इस तरीके की जो है बेयर पुट की स्ट्रेटेजी बनती है। अब बेयर पुट की स्ट्रेटेजी तो बन गई मैथमेटिकली कि इस तरीके की है। तो आपके हिसाब से रिस्क कितना होगा? जितना आपने मैक्स प्रीमियम पे किया हुआ है, दैट मीन्स कि 44 इंटू मैं 25 करूँ तो ये आपका रिस्क निकल के आएगा। दैट मीन्स कि आपका मैक्स रिस्क जो है 1,100 का है, क्योंकि आपने जो प्रीमियम पे किया है उससे ज्यादा तो रिस्क हो ही नहीं सकता। अब रिवर्ट कितना होगा? रिस्क तो हमने निकाल दिया, ठीक है। अब रिवर्ट कितना होगा आपके हिसाब से? धनंजय, धनंजय जी आप बताइए, जो है आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हिसाब से रिवर्ट क्या हो सकता है और रिस्क क्या हो सकता है। और कुछ भी डाउट है तो बीच में आप इंटरवेंशन करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रोहन जी आपके हिसाब से क्या आंसर हो सकता है? रिस्क 100 नहीं होगा सर, क्योंकि हमने बताया ना अभी
106 हमने बाय किया है और 62 में सेल है, दैट मीन्स कि नेट में 44 प्रीमियम पे किया है ना। दैट मीन्स अगर 25 का लॉट साइज है तो 25 into 44 करेंगे तो 1100 का रिस्क आएगा। क्लियर है? ठीक है। नहीं नैनी जी, थोड़ा सा मतलब आप राइट हो। आप आपके जो आंसर्स है, अच्छा 100 माइनस रिस्क, ओके ओके ओके, आप रिवॉर्ड की बात कर रहे हो, okay, ठीक है, सॉरी। तो रिवॉर्ड जो है, ऑफकोर्स सी बात है, रिवॉर्ड कैसे किस तरीके से कॉन्टेक्ट किस तरीके से होगा। सो बेसिकली सबसे पहला मैं आपको एकदम सिंपल मैथ समझाता हूँ कि कभी भी वो स्ट्राइक प्राइस चूज करो जिसकी वैल्यू सबसे पहले बढ़ेगी, वो आपका डिसाइड करेगा प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे अगर मैं 23,600 23,500 की बात करूं, तो 23,600 की वैल्यू पहले बढ़ेगी या 23,500 की वैल्यू पहले बढ़ेगी आपके हिसाब से? पार्टिसिपेट कर सकते हैं चैट बॉक्स में, काफी इजी होगा हमारे लिए भी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो क्या लगता है कि 23,600 की वैल्यू पहले बढ़ेगी अगर डाउन साइड में आता है मार्केट, या 23,500 की? रोहन जी आपको क्या लगता है? अरुण जी आपको क्या लगता है, 23,600 की वैल्यू पहले बढ़ेगी अगर डाउन साइड मार्केट जाएगा, या 23,500 की? रवि कुमार जी आप भी आंसर दे सकते हैं, रॉन्ग है राइट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट मुझे बता तो चले कि मुझे एक्सप्लेन क्या करना है। परफेक्ट है 23,600 की वैल्यू परफेक्ट है। सो अभी एज इट इज मैंने आपको बताया कि 23,600 की वैल्यू पहले बढ़ेगी। परफेक्ट अरुण जी, परफेक्ट 23,600 करेक्ट है। सो 23,600 की वैल्यू पहले बढ़ेगी। सो इसका मतलब ये हो गया कि मैं आपको अगर बोलूँ 23,600 हमारी तो बाय पड़ी हुई है 23,600 की वैल्यू, दैट मीन्स कि अगर ये नीचे जाएगा तो 23,600 की वैल्यू, जैसे ही 23,600 की वैल्यू ब्रेक करेगा, आपके हर एक जितना निफ्टी जो है ब्रेक डाउन करेगा उसके बेसिस पे आपका सेम रुपीज में आपका मोमेंटम देखने को मिलेगा, मतलब सेम पॉइंट पे। यानी कि अगर 23,600 से 23,590 भी होता है तो प्रीमियम वैल्यू 10 रुपीज हो जाता है एक्सपायरी के दिन। परफेक्ट है। तो अगर मैं आपको बोलूँ 23,500 वैल्यू आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23,600 की प्रीमियम की वैल्यू हो जाएगा 100, ठीक है। और 23,500 पुट की वैल्यू कितनी जाएगा अगर 23,500 पे आया तो? जीरो। ओके, जीरो हो जाएगा। तो नेट नेट में अगर आप देखोगे तो 100 रुपीज की वैल्यू आ जाती है, जिसमें से आपने 44 रुपीज आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है। दैट मीन्स कि 100 रुपीज आपको मतलब आपने जो पे किया है, अब आपको एंड ऑफ द एक्सपायरी अगर ब्रेक होता है तो आपको 23,500 तक आता है तो आपको 100 रुपीज की वैल्यू मिलेगी। तो दैट मीन्स कि 100 रुपीज की आपकी वैल्यू है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर 23,400 तक जाता है, ब्रेक करता है, तो आपको कितना मतलब कि आपकी प्रीमियम वैल्यू कितनी होगी? ये क्विज है, बहुत सिंपल है। आप पार्टिसिपेट करो, अगर मार्केट 23,400 पे आता है तो 23,600 मतलब टोटल नेट नेट कितनी वैल्यू बचेगी प्रीमियम में? 23,600 और 23,500 के कॉम्बिनेशन को मिला के नेट नेट, ये आपका क्विज है। मैं तो आपको एक्सप्लेन करूंगा ही, बट मेरा ये थॉट ये है कि आप लोग भी जो है ना पार्टिसिपेट करोगे ना, तो एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली exactly आपका वीक पॉइंट क्या है या आपका प्लस पॉइंट क्या है, तो जिस रीजन की वजह से मैं आपको एग्जैक्टली आंसर दे पाऊँ उसको और अच्छे तरीके से डिकोड कर पाऊँ। परफेक्ट। चलो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 23,600 मैंने आपको बोला, जैसे ही निफ्टी अगर 23,600 को ब्रेक करेगा वैसे ही 1 रुपए से वैल्यू बढ़ेगी। जैसे 23,500 तक आया, फिर 23,500 के बाद आपका 23,500 की वैल्यू भी 1 रुपए से बढ़ेगी, लेकिन आपने 1 रुपया की वैल्यू आपकी प्लस में बढ़ेगी 23,600 में, और 23,500 में माइनस में बढ़ेगी 1 रुपया, बिकॉज ऑफ आपने सेल किया हुआ है। परफेक्ट है। तो प्लस माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि आपको नेट नेट 100 रुपीज का ही डिफरेंस आने वाला है, मार्केट कितना भी नीचे चले जाए। मतलब आपको 100 रुपीज की प्रीमियम वैल्यू से ज्यादा नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो रिवर्ट है वो इस तरीके से आएगा, 100 आपकी जो प्रीमियम रिसीवेबल होने वाली है वो, माइनस आपने 50 जो 44 की प्रीमियम आपने पे की है नेट नेट। इसका मतलब ये हो गया
कि 100 - 44 अगर मैं करूं तो 56 की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। दैट मीन्स कि आपके प्रॉफिट है, अगर मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई करूं तो आपकी जो प्रॉफिटेबल ट्रेड निकल के आएगी 1400। तो आपका रिवर्ट जो है 1400 का निकल के आएगा। क्लियर है यहां तक सभी को? और अगर मैं आपको बताऊं तो ये आप देख सकते हो, जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई आपको दिख रहा है, मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस दिख रहा है आपको एज इट इज। जो मैंने आपको बताया रिवर्ट आप देख सकते हो, रिस्क 1100 का, रिवर्ट आपका 1400 का है। इससे ज्यादा ना रिस्क हो सकता है ना इससे ज्यादा तो रिवर्ट हो सकता है। मार्केट कहीं भी चले जाए, आपके अगेंस्ट में जाएगा तो 1100 से ज्यादा लॉस नहीं होगा, आपके फेवर में आएगा तो 1400 के आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन इसकी एक प्लस पॉइंट क्या है, मतलब ये स्ट्रेटेजी का प्लस पॉइंट क्या है, मैं आपको बताऊं तो कैपिटल सबसे सही 14,500 की कैपिटल है। अगर 14,500 के कैपिटल में 1,400 का रिवॉर्ड है, दैट मीन्स कि आपका जो कैपिटल के अगेंस्ट में 10% का रिवॉर्ड है, जो कि काफी सही है। 14,500 एकदम अफोर्डेबल प्राइसेस में ये ट्रेड आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है। सो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अगर आप देखोगे तो सेम एज इट इज पे ऑफ चार्ट में भी दिखेगा, देख सकते हो। टुवर्ड डाउन साइड में, टुवर्ड अपर साइड में आपको लॉसेस है, टुवर्ड डाउन साइड में आपको प्रॉफिट्स है, एज इट इज देख सकते हो। राइट साइड लेफ्ट लॉसेस है, लेफ्ट साइड प्रॉफिट है, बिकॉज उसके डाउन साइड में आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर है आपको पे ऑफ चार्ट? अभी ये ट्रेड की रीजन क्या है, इस ट्रेड का रीजन क्या है कि हम जो है ये जो ट्रेड जो सिस्टम में एज इट इज क्यों डिसाइड किया गया है, इफ मार्केट नॉट मूव। देखो अभी मार्केट नॉट मूव, मैंने आपको बताया कि 23,400 23,600 के बिलो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड होने वाली है। उसके तो उसके ऊपर तो नहीं होगी। अगर आपका 23,500 के आसपास क्लोज होता है तो भी आपको 1,400 का प्रॉफिट मिल जाता है। रीजन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं नोट पैड में अगेन अगेन बता दूं, 23,400 का 600 100 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, और मार्केट अभी 23,557 के प्राइसेस में चल रहा है। दैट मीन्स कि अभी 23,557 पे भी क्लोज हो या मतलब 500 पे भी क्लोज हो, तो आपको मैंने अभी बताया कि 100 रुपीज की प्रीमियम रिसीव होगी, जिसमें से आपका 44 का प्रीमियम आपने पे किया हुआ है। नेट नेट आपको 56 की प्रीमियम वैल्यू मिल मिल सकती है। दैट मीन्स कि अगर मार्केट आसपास में भी रहा और 23,600 एंड अब हो गया तो आपको 1,200 का लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस, सॉरी 1,100 लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? सो अभी लॉजिक समझते हैं क्या है। सो लॉजिक अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एटीएच जो है ओवरबॉट सिचुएशंस में, और आपकी जो निफ्टी जो है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ से एक एक ओवरबॉट सिचुएशन में आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, जिस बेसिस पे ये ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकती है। परफेक्ट है, बेयर पुट स्प्रेड है। अभी मैंने आपको वो चार्ट पैटर्न से आपको क्लियर हो गया करेगा कि जो स्ट्रेटेजी है वो प्योरली जो है बेयरपुट स्ट्रेटेजी। आप देख सकते हो निफ्टी स्पॉट, आप देख सकते हो ओवरबॉट लेवल पे ऑलरेडी मेंशंस है। सो आप इंडिकेटिंग 93, दैट मींस ओवरबॉट सिचुएशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे टोटली ओवरबॉट सिचुएशन पे। तो माइनर करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि 2 दिन है, तो इस बेसिस पे जो है आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है। सो अब ये ट्रेड लॉजिक के बेसिस पे आप ट्रेड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो और आप ट्रेड में इंटर कर सकते हो। लेकिन एक ये है कैच, ये कि जो ट्रेड लॉजिक से ये पे ऑफ चार्ट है, हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। फ्री मेंबर्स, जो भी मेंबर्स है, हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। जो फ्री यूजर्स है, जो पेड यूजर है, उनके लिए ये जो है प्रीमियम सर्विसेज है, जिसमें पे ऑफ चार्ट वगैरह, या आप ऐसा समझ सकते हो कि ट्रेड लॉजिक से ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ट्रेड इजीली जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो। बाकी आप ट्रेड को एक्सेस कर सकते हो, ट्रेड को वॉच कर सकते हो। अगर आप ट्रैक दिस दिख रहा है, इस पे आप ट्रैक दिस पे क्लिक कर दोगे तो आपको जब भी
कुछ भी मॉडिफिकेशन या कुछ भी अपडेट्स आता है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा या आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये फैसिलिटीज है। बाकी तो हमारी जो है बाकी सेशंस भी, जैसे क्राउन के सेशंस होते हैं, 2HR के सेशंस होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, तो वो भी अटेंड कर सकते हो। ये तो सिर्फ एक डेमो है, जस्ट एक फ्री कोर्स का डेमो है। इसके अलावा जो है आप 2HR या क्राउन के जो ट्रेड्स है वो काफी ज्यादा, मतलब इसको और अच्छे तरीके से एडवांस लेवल पे एंजॉय कर सकते हो। हमारा एक वर्कशॉप होता है, वो आप अटेंड कर सकते हो एवरी सैटरडे और संडे। जो कि पेड है, ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि पेड नहीं है। इसके चार्जेस जो है वो आप जो है वर्कशॉप में अटेंड कर सकते हो। किस किस को जो वर्कशॉप अटेंड करना है वो यहाँ पे अपना जो है जो नंबर है यहाँ पे छोड़ सकते हैं, तो मैं करवा दूंगा मेरे टीम से। या कोई डाउट है इस ट्रेड के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेशन को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे नए कॉन्सेप्ट के साथ में। मेरे दिमाग में एक स्ट्रेटेजी है, बॉक्स स्ट्रेटेजी, जो एक्सप्लेन करना है। मैं इसको हो सके तो ये वीक में या तो नेक्स्ट वीक में इसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। या तो कुछ ट्रेड आईडीज है जो बैकलॉग में, ट्रेड आईडीज है जो इस तरीके से जो हम थियोरेटिकली जो कर चुके हैं उस पर तो हम डिस्कशन करते हैं। सो अभी फिलहाल जो है बॉक्स स्ट्रेटेजी जो बची है मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक तक या यही वीक में आपको डिलीवर कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अभी सेशन को फिलहाल वाइंड अप करते हैं, कोई खास क्वेरी नहीं है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए अच्छे स्ट्रेटेजीज के साथ। धन्यवाद।